कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, जो इंडी गठबंधन का अलायंस है, उसने बोला कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। मोदी ने क्या कहा, नहीं पहनी है तो पहनवा देंगे, क्या दिक्कत है, पहले आप पढ़े लिखे फिर आपको ये भी मालूम मैम बहुत ही सीनियर है हमारी, उनसे अनुरोध है वो आए, वो भी स्वागत करें। बहनें जो भी बहनें हमारे यहाँ बैठी हैं उन सबका स्वागत है, आए और स्वागत करें। बहन सारी बहनों से अनुरोध है आप सब आए। अब की बार 400 पार जोरदार नारे के साथ। अब साइड में रहो बेटा, भैया मीडिया के लगाना चाहिए तो पहले आपको। आज की इस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फरीदाबाद के इस सुंदर कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारी हरियाणा की शिक्षा मंत्री बड़कल की लोकप्रिय विधायिका बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, 2 बार जिले के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे भाई अजय गौड़ जी, सबसे लंबे समय तक फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे भाई गोपाल चंद्र जी, बार के अध्यक्ष भाई जोगेंद्र नरवत जी, महासचिव भाई पवन पारासर जी, अधिवक्ता परिषद के प्रधान श्री पी के मित्तल जी, बार के पूर्व प्रधान भाई जे पी अधाना जी, भाई हरीश चेतल जी, नवल किशोर गर्ग जी, के पी तेवतिया जी, राजेश फैसला जी, श्री प्रकाश सिंह नागर जी, विजय शर्मा जी, अनिल पारासर जी, अपने सिद्धार्थ वशिष्ठ जी और मंच पर बैठे हुए सारे बार के पदाधिकारी रहे, पार्टी के पदाधिकारीगण और आदरणीय अधिवक्ता भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार, चुनाव अपने अंतिम दौर में है। कल चुनाव 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा और 25 तारीख को आपने अपने हाथ से बटन दबाकर भारत की किस्मत का फैसला करना है कि इस देश को किसके हाथों में सौंपना है, जिससे देश के लोग भी सुरक्षित रहें और देश का खजाना भी सुरक्षित रहे। 10 साल पहले आप लोगों ने मुझे यहां से सांसद बना के भेजा और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया, इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बना। अब मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, अभी मैं एक होर्डिंग देखता हूं शहर में, हाथ बदलेगा हालात। 50 साल इस देश के लोगों ने हाथ बदले, क्या उन्होंने हालात बदले? क्या मिला देश को? देश के खजाने की लूट नहीं, डकैती पड़ी देश के खजाने। देश में रोज कहीं ना कहीं दंगा, फसाद, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वस्तु, बैंक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए। हमारे सैनिक हेमराज का सिर काट के पाकिस्तान ले जाए, कश्मीर में सैनिकों के मुंह पर थूका जाए, पत्थर फेंके जाए और सरकार मूक दर से बनी रहे।
लोगों में निराशा का भाव आ गया। नेताओं के प्रति लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई। अगर फिर से हम आभारी हैं नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने नेताओं की प्रति जो नफरत थी उसको कम करने का काम इन 10 सालों में मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये नहीं, आप खुद पढ़े लिखे लोगों में विस्तार में जाऊंगा तो बहुत दुनिया में भारत की क्या इज्जत आप खुद अनुभव करते हैं। उदाहरण बहुत है लेकिन समय नहीं है, क्योंकि मुझे अमीपुर जाना है, फिर धामी जी आ रहे हैं, उनकी सभा में जाना है, बहुत सभा है, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें करना चाहता हूं। इन 10 सालों में देश के लोगों की जो नाउम्मीद की, वो उम्मीद में बदली है। और वो क्यों बदली है कि मोदी जी ने इन 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है, देश की सीमाओं को भी मजबूत किया है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। और मित्रों, ये क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक कारण है जो मोदी जी ने कड़े से कड़े फैसले लेकर आज भारत की अर्थव्यवस्था को 11वीं से 5वीं पर पहुंचाया है। उसका एक कारण है कि आपने 30 साल के बाद, लंबे अंतराल के बाद 2014 में मोदी जी को स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। उसके कारण भारत आज आगे बढ़ा है। अगर स्पष्ट बहुमत सरकार मोदी के पास नहीं होती तो आज भी भारत के हालात नहीं रहते। एक मजबूत वरना क्या था, तो मेरे पास तो डिपार्टमेंट रहा था, रोड ट्रांसपोर्ट में प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाते थे, ना जमीन होती थी, ना एनवायरमेंट का क्लियरेंस होता था, ना फॉरेस्ट का क्लियरेंस होता था। मंत्री अपना कमीशन लेके बैठ जाता था, फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती थी, बैंक एनपी हो जाता था, सारे काम रुक गए थे। ये हालत थी देश में। तो मेरा कहने का मतलब है, एक ही कारण है आज देश में आपको ना कहीं धरना मिलता है, ना बम ब्लास्ट, ना लावारिस वस्तु। हर चीज को मजबूत किया है। ये आपके वोट की ताकत थी कि कश्मीर में 370 हटी। ये आपके वोट की ताकत थी कि आपके आंखों के सामने 500 साल के बाद राम मंदिर भी बना, भगवान राम लला विराज हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, अब मैं लंबी चौड़ी बातों पे नहीं, सीधा सा एक सवाल। मुझे इस देश में एक कोई पार्टी, बीजेपी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के अलावा एक कोई पार्टी ऐसी बताओ जो अपने बूते पर इस देश को स्टेबल सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार दे सके। सवाल मजबूत सरकार का है, जो अपने दम पर इस देश को मजबूत स्पष्ट बहुमत की सरकार दे। आप पढ़े लिखे बताइए, अगर एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए सारे मिल गए, सारे मिलकर सिर्फ मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी देश को बढ़ाना चाहता है। और देखिए, मोदी के एजेंडे में देश है और इन सब के एजेंडे में मोदी है और कुछ नहीं। मोदी के पास अगले 25 साल का विजन है। तीसरी टर्म में 100 दिन का एजेंडा तैयार हो गया कि 100 दिन में मैंने क्या क्या फैसले ले, क्या क्या काम करना है। उनसे पूछो क्या है, बस मोदी को हटाना, यही एजेंडा है। मित्रों, ईमानदारी से सोचो, आप सबको मालूम है, अगर गलती से आपने किसी ने दूसरा बटन दबाया
वो कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप क्या कहोगे? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको ही पता नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनको भी नहीं मालूम होगा क्या। वो उनको गया हुआ वोट वो प्रधानमंत्री के लिए झगड़े कराएगा, मलाईदार मंत्रालयों के लिए झगड़े कराएगा, फिर उनमें लूट मचेगी, फिर वो उन पर मुकदमे बनेंगे, जेल जाएंगे, फिर भेज पर आएंगे। क्या ऐसे लोगों के हाथों में देश होगा? और वैसे भी कांग्रेस की हैसियत बची कितनी? आज कांग्रेस टोटल सीटों में से आधी से थोड़ी सी फालतू सीटों पे लड़ रही है। सरकार बढ़ाने की लड़ाई नहीं है, मोदी को हटाने की लड़ाई है। और उसमें भी उनकी अपेक्षा क्या है? पहले से 2, 4, 5 सीटें फालतू मिल जाए तो इज्जत बच जाएगी, कम होगी तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। इतनी लड़ाई है कांग्रेस की। इससे ज्यादा उसकी हैसियत अब देश में बची नहीं। और हमारी गाड़ी का ड्राइवर, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कहती है। 3 साल से जो भी वो दुनिया के नेताओं की लोकप्रियता का आकलन कराती है, उसकी सर्वे रेटिंग एजेंसी कहती है कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? आप देखते हैं, अगर जैसे किसी माँ बाप के बच्चे पर कोई संकट आता है, मुसीबत में गिर जाता है, तो माँ बाप उस बच्चे को उस मुसीबत से निकालने के लिए जी जान की बाजी लगाता है। ऐसे ही मोदी ने भी जब भारत का कोई नागरिक दुनिया के देशों में संकट में फंसा है, उसको ऐसे ही निकाल के लाए हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चे को निकाल कर लाता है। उसके उदाहरण है खाड़ी का युद्ध हो, सूडान का युद्ध हो, कोरोना में करोड़ों भारतीय फंस गए, फ्लाइट बंद हो गई, 70,000 फ्लाइट चलाकर करोड़ों भारतीयों को देश में लेके आया। यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, 26,000 बच्चों को युद्ध विराम करा के वहां से निकाल के लाया। और अभी तो आपने देखा होगा कि कतर में भारत की 7 सेना के अधिकारियों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा होगी। उनकी भी फांसी की सजा माफ करा के उनको भी उनके परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतलब आज मोदी की बात का दुनिया में वजन क्या है? और ये मोदी की वजन देने वाले आप लोग हैं। ये मोदी की ताकत आपकी दी हुई है। और ये विरोधी किसके साथ मिलकर हटाना चाहते हैं मोदी को? आपने देखा होगा अभी 5 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, जो इंडी गठबंधन का अलायंस है। उसने बोला कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। मोदी ने क्या कहा? नहीं पहनी है तो पहनवा देंगे, क्या दिक्कत है, पहले। मतलब हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, वकालत पाकिस्तान की। कांग्रेस उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। तो इसलिए बहुत बातें हैं।